कंजक्शन में हम आगे पढ़ते हैं। बहुत के बाद कंजक्शन के तौर पे एंड का प्रयोग होता है। सेंटेंस में वो प्रॉब्लम करके देते हैं एज वेल एज या एल्स की प्रॉब्लम करके दे देते हैं। वेदर के बाद और का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रॉब्लम करने के बाद मतलब कंजक्शन के तौर पे प्रॉब्लम क्या करके देंगे, दैट या इफ का प्रॉब्लम करके दे देंगे। सो एज का प्रयोग तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग होगा, अफर्मेटिव जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा वो सेंटेंस। और ये इंपॉर्टेंट है, हार्डली और स्कार्सली के बाद कंजक्शन के तौर पे वैन का प्रयोग होता है। वैन का प्रयोग होता है, दैट का प्रॉब्लम करके दे देंगे या देन का प्रॉब्लम कर देंगे। जबकि हार्डली या स्कार्सली के बाद क्या आएगा, कंजक्शन के तौर पे वैन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस लिखा, बहुत राम एंड श्याम कम टुडे। अब बहुत आया, बहुत के बाद क्या है, राम है, तो बहुत के बाद कंजक्शन के तौर पे एंड आएगा, तो यहाँ एंड श्याम लिखा हुआ है तो ये सही है। अगर यहाँ मैं बहुत राम एज वेल एज श्याम लिख के दे देते तो फिर गलत हो जाता, एज वेल एज तो आएगा नहीं, बहुत के बाद एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, कंजक्शन के तौर पे, और है ना, तो बहुत के बाद क्या राम है तो एंड के बाद भी किसी व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं, है ना, तो ये है। देखो यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है तो आगे वेदर का प्रयोग होगा ऐसे। अगर पीछे देखना है कि और का प्रयोग हुआ है चॉइस के तौर पे, तो वेदर और का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, वो इफ का प्रयोग करके दे देंगे, इफ या दैट का प्रयोग करके दे देंगे सेंटेंस में। जबकि वेदर और का प्रयोग होता है, हमने पढ़ा है वेदर और का प्रयोग होता है। अगर यहाँ और का प्रयोग है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वेदर का प्रयोग होगा, तो ये सेंटेंस सही है। हार्डली आया है तो कंजक्शन के तौर पे वैन आएगा। देखते हैं, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, फिर आगे देखो वैन से जोड़ दिया तो सही है। अगर यहाँ दैट करके दे देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, या देन करके भी दे देते तो भी रॉन्ग था। हार्डली और स्कार्सली के बाद कंजक्शन के तौर पे क्या आएगा, वैन आएगा। वैन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड स्टार्टेड द बस इनटू पीसेस। अब ये सेंटेंस सही हुआ है ना, हार्डली और स्कार्सली के बाद वैन। अगला वाला स्कार्सली वाला है, इसके बाद भी वैन का प्रयोग होगा कंजक्शन के तौर पे। अगर यहाँ दैट या देन का प्रयोग करते हैं तो फिर रॉन्ग है। अब यहाँ पे वैन का प्रयोग है कंजक्शन के तौर पे तो सही है। हार्डली स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड सो द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड, ये सेंटेंस सही हुआ। फिर देखो, राम इज नॉट सो गुड एज यू। देखो एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। सो एज का प्रयोग तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, तो यह देखो सो एज का प्रयोग हुआ है, सो गुड एज। ठीक है, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग है तो सही है। ठीक है, अगर ये नॉट नहीं होता तो फिर यहाँ मिस्टेक हो जाती, क्योंकि सो एज का प्रयोग तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, और एज का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है ऐसे। राम इज एज गुड एज यू, तो सेंटेंस सही है, क्योंकि एज का प्रयोग तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव, है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव डिग्री तो इनके बीच में आती है। एज का प्रयोग, हाँ, राम इज नॉट एज गुड एज यू, तो देखो ऊपर वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है और नीचे वाला है वो नेगेटिव सेंटेंस है। एज का प्रयोग है, ये रहा एज का प्रयोग, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री है, और इधर ये नॉट है, इसमें नॉट नहीं है। सेंटेंस दोनों सही है, क्योंकि एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में भी होता है और अफर्मेटिव वाक्यों में भी होता है। ठीक है, लेकिन सो एज का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव वाक्यों में होता है। मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स इफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज रिवेरेंट एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर, तो एज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सही है, एज का प्रयोग हुआ है। एज और सो एज के बीच में जो पॉजिटिव डिग्री आती है, ये तो पढ़ाया हमने आगे, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे